यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई भी एक पॉइंट चार्ज हमने एज्यूम कर लिया है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, यहाँ कहीं हमने एज्यूम किया है कि Q नॉट हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज। हमने मान लिया कि यहाँ ये O इसका ओरिजिन है, इससे P से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P प्रेजेंस है जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ओरिजिन O के ऊपर एक प्लस Q चार्ज एज्यूम कर लिया, तो प्लस Q चार्ज एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे Q नॉट। अब टेस्ट चार्ज कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस है, तो इसको हमने लिख दिया थ्योरी के फॉर्म में। सपोज प्लस Q इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, प्लस Q ओरिजिन पे लोकेटेड है। उसके बाद वी हैव फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट द चार्ज Q एट द डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमने अभी तक कूलम्स लॉ पढ़ते आए हुए हैं कि कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट सभी को याद हो जाना चाहिए कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा Q है और एक हमारा Q नॉट है, तो Q1 के प्लेस पे प्लस Q लिखेंगे और Q2 के प्लेस पे Q नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो OP की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है। अब दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो रिपल्शन मतलब हमेशा दूर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे हो गया ये OP के अलोंग हो जाएगा। फिर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अभी हमने फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ये जो F की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने पुट करा तो E की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये रख दिया और इसको Q नॉट से डिवाइड कर दिया। यहां से ये Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये Q अपॉन R स्क्वायर हो गई, ये हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। इस इंटेंसिटी को हम लोग, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब यहाँ पे आपको पता है ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर होगा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर होगा। यहाँ पे रख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर किसी भी मान के चल लेते हैं, यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एयर और वैक्यूम। अगर एयर और वैक्यूम में से अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन R या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो यहाँ पे किसी भी मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे E की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, और ये Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखी थी ऑब्जेक्टिव टाइम में कि 9 इंटू 10⁹ के बराबर होता है। और यहाँ पे सिर्फ Q अपॉन R स्क्वायर बचेगा, मतलब 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम हो गया। ये हमारी सारी चीज जो हमने की है ये SI सिस्टम में की है। लेकिन अगर यहीं पे आगे CGS सिस्टम में अगर बात करेंगे तो CGS सिस्टम में इसकी यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, डायन के बराबर हो जाएगी। मतलब E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम E इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी स्टेट कूलम के बराबर, STAT स्टेट कूलम इनवर्स। ठीक है, स्टेट कूलम इनवर्स के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जब ये स्टेट कूलम इनवर्स के बराबर हो जाएगा तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहां से इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, E और R के बीच में क्या रिलेशन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। मतलब रेडियस बढ़ाने से या डिस्टेंस बढ़ाने से यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ाने से
यहाँ पे हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर वैल्यू हमको बढ़ाना है तो डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमारी बनेगी स्फेरिकल सिमेट्रिक ठीक है। तो इस टाइप की जो फील्ड बनेगी वो हमारी बनेगी स्फेरिकल सिमेट्रिक, और स्फेरिकल सिमेट्रिक के बाद और इसको हम लोग रेडियल फील्ड भी बोल सकते हैं, और रेडियल फील्ड। ठीक है। तो इस टाइप की जो फील्ड हमको ऑब्टेन हुई है वो या तो उसका नेचर स्फेरिकल रहेगा या फिर उसका नेचर रेडियल रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज हमने इसमें देख ली। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, अभी बात की थी ओ से लेकर पी के बीच के डायरेक्शन, मतलब ओपी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल देखा कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके बराबर आती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये इसका फाइनल स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है। और जब एयर मीडियम के लिए देख लेंगे तो अंदर रिलेटिव मीडियम के लिए तो उसकी वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। आई इतनी बात समझ में अंजलि? यस सर। है ना। तो ये फाइनल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये तुमको तैयार करना है। एक डेरिवेशन ये है। कल इसी के आगे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट होंगे। ठीक है। यस सर। चलो ठीक, थैंक यू सो मच।